War is the place where young people who don't know each other and don't hate each other kill each other by the decision of old people who know each other and hate each other but don't kill each other. And when the war ends, the leaders will shake hands. The old women will keep waiting for her martyred son. That girl will wait for her beloved husband, and those children will wait for their heroic father. I don't know who sold this homeland, but I saw who paid the price. जब दो देशों में वॉर होता है तब सिर्फ वो दो देश इसका कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया करती है, और इसका इमीडिएट इफेक्ट उन पर होता है जो इन दोनों देशों में हायर एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए गए हों। एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक देश से दूसरे देश में लोगों का मूवमेंट बहुत ही कॉमन और बेनिफिशियल है। इस बात को 1947 से नकारते 1991 में हमारे देश ने समझ लिया था, एंड वी सॉ द बिगेस्ट रिफॉर्म इन इंडियन इकोनॉमी। आज यूक्रेन में हमारे 20,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, और उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, टू बी प्रिसाइज मेडिकल स्टूडेंट्स। क्योंकि इंडिया में अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट 2021 में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 16 लाख से भी अधिक थे, और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट 80,000 के अराउंड है। सो अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हो तो आपको इंडिया में एमबीबीएस सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.05। इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट 42,000 के आसपास है, जिसका रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर है। तो आपकी इंडिया में एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर के साथ एमबीबीएस करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.025 से भी कम। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो अगर आप किसी पार्टी में हो तो पीएम बनने की है। रेस्ट प्राइवेट कॉलेज की फी होती है 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिवन बाय सम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज सो पैथेटिक कि गांव में जो बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं दे आर मच बेटर देन दीज डॉक्टर्स। और इसीलिए शायद इंडियन एमबीबीएस एस्पिरेंट्स की चॉइस फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है, क्योंकि फर्स्टली वहां की टोटल फी 20 से 25 लाख है, एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो बेटर देन इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि जिस डिग्री का फी फॉरेन यूनिवर्सिटीज में 20 से 25 लाख है, उसी डिग्री का फी इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैसे हो जाती है। और इसीलिए इंडियन स्टूडेंट्स जनरली रसिया, चाइना, नेपाल, क्रीमिया और यूक्रेन से एमबीबीएस करना पसंद करती है, क्योंकि इफ यू आर ए मिडिल क्लास तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में यू डू नॉट स्टैंड ए चांस फाइनेंशियली। आज यही सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन के वॉर जोन में फंसे हुए हैं, सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से इधर। अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। जो लोग उन्हें ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया में ही क्यों नहीं पढ़ाई की, बाहर जाने की क्या जरूरत थी, वो बाहर इसलिए गए हैं क्योंकि इंडिया में दे डू नॉट हैव ए चॉइस। हम क्रिटिसाइज करने में इतना एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम अभी कोरोना पैंडेमिक से निकल रहे हैं, एंड ऐसे टाइम पे दिस डॉक्टर्स वर्ड आवर सेवियर। कितना आयरनिक है, एवरीवन नीड्स ए चीप हेल्थ केयर सिस्टम, बट डॉक्टर्स का सपोर्ट नहीं करना है। यूक्रेन में अभी 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। Today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. कुछ बंकर्स में छुपे हुए हैं विदाउट फूड एंड वाटर। कुछ कोई भी जुगाड़ करके पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। स्पेशली पोलैंड में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। देख यार कैसे मार रहे लड़कियों को। वैसे विश्व गुरु के सिटीजन के साथ ऐसा बर्ताव होना भी चाहिए। यूक्रेन में उनको इंडियन होने की वजह से ट्रेन में नहीं बैठने दिया जा रहा है। और इंडियन मीडिया शेमलेसली ऐसा न्यूज दे रही है। वैसे ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ? इवैक्यूएशन आई डोंट नो, यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहां से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? हमें जो वहाँ पे यूक्रेन में आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए था। हमें जो सिटी ऑलरेडी इतनी खतरनाक थी, वहाँ पे या तो एम्बेसी से किसी को मदद के लिए भेजना था ताकि स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सके बॉर्डर पे, वो तक नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स को बस बोल दिया गया कि आप अपना बस। जब बच्चे किसी भी तरह शेलिंग से बचाकर रोमानिया के बॉर्डर पे सेफली पहुंच जाते हैं तो वहां से आपने तो बस ट्रांसपोर्ट बैक टू इंडिया किए हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स को इवैक्यूएशन का रियल मीनिंग भी नहीं पता। बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहां से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना। ये तो सिर्फ है ना। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन्हें 15 दिन पहले एडवाइजरी दे दी गई थी कि वो यूक्रेन छोड़ दें। उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो एडवाइजरी थी। यू आर द इंडियन गवर्नमेंट। अगर आपको लग रहा था कि सिचुएशन इतनी ग्रेव हो सकती है तो आपने इवैक्यूएशन पहले से स्टार्ट क्यों नहीं की?
जैसे बाकी के कंट्रीज ने अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रही है। चलो पाकिस्तान तो डेड कंट्री है, पर हम पहले से इवैक्यूएट क्यों नहीं कर रहे थे? कुछ भी कह लो, बट ये तो बहुत ही क्लियर है कि दिस गवर्नमेंट इज पैथेटिक व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग दिस काइंड ऑफ क्राइसिस। याद है आपको फर्स्ट लॉकडाउन का टाइम, जब लेबर्स मुंबई, गुजरात और पंजाब से पैदल चलकर अपने घर गए थे। कुछ ने तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की जर्नी तय की थी अपने घर पहुंचने के लिए, और कितनों की रास्ते में मौत हो गई थी। ऐसे ही इन समय यूक्रेन में एक इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है। एंड सी व्हाट इंडियन मीडिया इज शोइंग। एक टाइम था जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखने से पहले एडिटर डबल चेक करता था। अभी इतने आउटरीच के बाद हमने एयरफोर्स को डिप्लॉय किया है इवैक्यूएशन के लिए, क्योंकि एयरलाइंस तो अपने पास है नहीं, अभी बेची है, और बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस वॉर जोन में फ्लाई करने से मना कर देते हैं। एयरलिफ्ट मूवी नहीं देखी गया। ऐसे टाइम पर जब वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू दिस क्राइसिस, ए पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन, जब उन्हें हाई अलर्ट पे होना चाहिए। और किसी भी तरह से स्टूडेंट्स अगर यूक्रेन से एक सेफ कंट्री में आ जाते हैं तो उन भूखे प्यासे डरे हुए बच्चों के सामने हमारे मंत्री क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है, मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। और कई बार तो मुंह की भी खानी पड़ती है। No dogs, no. Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you explain very to them. much. और दौड़ ये मंत्री प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ते। भारत माता की भारत माता की माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी भारत माता की। भाइयों एक संवैधानिक पद पर हैं, उनकी एक गरिमा है, क्या जरूरत है ऐसे बेइज्जती करवाने की? माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय। जब तक इस देश में सिनेमा और राजनेताओं को क्रेडिट लेने की आदत रहेगी तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले भी कई बार इवैक्यूएशन हुए हैं। 1990 में गल्फ वॉर के टाइम पर 1 लाख से ज्यादा इंडियन को इवैक्यूएट किया गया था। शायद आपको ये बात पता भी नहीं होगी। अगर एयरलिफ्ट मूवी नहीं बनती तो आपको पता भी नहीं चलती कि दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन इंडिया ने की थी, क्योंकि उस टाइम पर मिनिस्टर्स क्रेडिट लेने नहीं पहुंचते थे। इवैक्यूएशन उनकी प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। एक डायनेमिक फॉरेन मिनिस्ट्री इस काम को बिना शोर किए कर लेती थी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीइंग दिस सिचुएशन आई एम रियली मिसिंग हर। टिल टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, हजारों स्टूडेंट्स अभी भी वॉर जोन में फंसे हुए हैं एंड दे नीड टू बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम यूक्रेन। आई होप कि गवर्नमेंट को ये बात समझ में है एंड दे डू समथिंग टू इवैक्यूएट देम फ्रॉम यूक्रेन। बॉर्डर तक आना और बॉर्डर से क्रॉस करना, ये वाकई में ये है प्रॉब्लम, ना कि वहां से इवैक्यूएट करा के लेके आ जाना। ये तो सिर्फ है ना, जैसे सर ने बोला अभी, जैसे प्लेन में जब आए थे तो बैक एंट्री लेके अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली।